इस हवाले से गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई सी फ्रेड के हवाले से गवर्नमेंट कोई इकदाम नहीं कर रही। सर ये जितने भी मसले मसाइल खड़े हुए हैं, अब ट्रेड का मसला आ जाता है, कस्टम ड्यूटीज़ का मसला आ जाता है, अब इतने ज़्यादा मसले मसाइल में एक इंपोर्टर किस तरह से सिस्टम को चलाएगा, लोग किस तरह से चीज़ें बआसानी सस्ते दामों में ख़रीदेंगे। अब तो लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? जब चीज़ों की डॉलर प्राइस इंक्रीज हो चुकी है तो वो किस तरह जो है वो चीप चीज़ें किस तरह होंगी, नहीं हो सकती। हमारा तो ज़्यादा इंपोर्ट बेस है। हम तो खाने का कुकिंग ऑयल भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, उसमें जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है वो भी सारा इंपोर्ट होके आता है। हमारी इस्तेमाल करने की जो बिजली पैदा होती है वो भी बिजली जो पैदा हो रही है पेट्रोल बेस है। 80% पेट्रोल बेस ही हमारी बिजली है, वो भी सारी जो है ना वो पेट्रोल बाहर से आता है। तो हर चीज़ तो बाहर से इंपोर्ट होके आ रही है, तो किस तरह ये कम होगा? मुझे नहीं लगता कि ये महंगाई डॉलर कम होगा तो फ्रेड नीचे आ सकता है। जी बिल्कुल, डॉलर कम होगा तो फ्रेड भी कम होगा, क्योंकि जितना भी फ्रेड है वो ये जो फ्रेड है ये डॉलर में ही वसूल किया जाता है। ये हम इसको डॉलर में ही पे करते हैं, ना कि पाक रुपीज़ में। और अगर डॉलर का रेट अबव होगा तो जारी बात है फ्रेड का रेट भी ज़्यादा होगा। टर्म कंडीशन बताएं चाइना की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चाइना में बिजनेस बहुत लो सूरत पे जा रहा है। उस हवाले से बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से चाइना में क्या चीज़ इस वक्त चल रही है उसका बताएं थोड़ा। जी, चाइना में पहले कोरोना की वजह से तो बिज़नेस स्लो था, मगर जो अब इस वक्त हमारे चाइनीज़ दोस्त हैं, चाइना वालों का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। क्योंकि वो हाँ, पाकिस्तान में चाइना से काम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, मगर जो दूसरे कोरोना की वजह से जैसे दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, तुर्की, फ्रांस, जो दूसरे ममालिक हैं वो जो चाइना बेस्ड हैं, तो उनकी जो है बाइंग वो अब कोरोना की वजह से उन ममालिक में तकरीबन वो सारे खुल चुके हैं दोबारा, और उनकी बाइंग जो है वो चाइना से स्टार्ट है, जिसकी वजह से जो चाइना का बिज़नेस है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। और इसी वजह से ही ज़्यादा बाइंग की वजह से ही खाली कंटेनर की शॉर्टेज की वजह से ही सी फ्रेड ऊपर बढ़ गया है। और इस सी फ्रेड बढ़ने की दूसरी वजह एक ये भी है कि अमेरिका ने भी अपने टैक्सेस सी रूट के हवाले से अमेरिका ने अपने टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। जिस एक रीज़न ये भी है जिसकी वजह से सी फ्रेड और ये कंटेनर के किरायों में जो इजाफा है ये बढ़ गया है। ये कब तक मुमकिन है कि ये किरायों में कुछ कमी होगी? जी, किरायों में कमी अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो ये तकरीबन कोई जो कंटेनर के जो किराए हैं इसमें तकरीबन कोई आफ्टर 6 मंथ कंटेनर के किराए जो हैं ये सी फ्रेड के हवाले से ये नीचे आ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो दूसरे ममालिक हैं उनकी बाइंग बहुत ज़्यादा है चाइना से, और चाइना के जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है। और जैसे ही उनके ऑर्डर पूरे होंगे तो ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सी फ्रेड नीचे आएगा, मगर सस्ती होंगी इसके बाद। जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है कि जब सी फ्रेड नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा दूसरा मामला तो ये अगर डॉलर नीचे नहीं आएगा तो फिर महंगाई चीज़ों में किस हद तक, फॉर एग्जांपल जो चीज़ आज से 2 माह पहले 2500 रुपये की परचेज हो रही थी, अब डॉलर ऊपर जाने की वजह से, ट्रेड ऊपर जाने की वजह से उसकी कीमत में किस हद तक इजाफा हुआ? जी, जो एक प्रोडक्ट आज से 4 महीने पहले जो 2000 रुपये की इम्पोर्टेड प्रोडक्ट थी वो तकरीबन वो 2000 वाली 3000 रुपया क्रॉस कर चुकी है। यानी कि इतना ज़्यादा डॉलर और सी फ्रेड की वजह से महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। इस वक्त सी फ्रेड की बात करें तो एक CBM कितने का कॉस्ट हो रहा है पाकिस्तानी रुपीस में? कितना एक्सपेंस आ जाते हैं लाहौर तक? अगर चाइना से लाहौर तक एक CBM इस वक्त तकरीबन कोई
तकरीबन जो है ना 35 से 40 हज़ार के दरमियान कॉस्ट आ रही है। आज से 2 महीने पहले ये बिल्कुल ही नीचे था। आज से 2 महीने पहले हम जाएं तो पहले। ये 27,000, 26,000, 25,000 के करीब था, जो कि इस वक्त अब 40,000 के करीब है। इंपोर्ट करना चाहता है तो वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि वो उसका तरीकाकार क्या है, वो किस तरह से, क्योंकि किस तरह से आपसे रब्ता करें और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए इंपोर्ट के लिए। आप ज़रा थोड़ा सा ये भी बताएं आसान तरीका। जी, अगर तो वो अपना पूरा कंटेनर खुद इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसे अपने कंपनी बनानी पड़ती है पहले तो, फिर उसे क्या नाम है, कुछ हमारे गवर्नमेंट के इदारों के लाइसेंस हैं, उनको वो लाइसेंस खरीदने पड़ते हैं। और उसके अलावा वो समझ लें उसे FBR में भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और ये एक लंबा प्रोसेस है। हाँ, अगर वो कोई भी, और इसके लिए पूरे कंटेनर को पाकिस्तान में इंपोर्ट करना पड़ता है और ये बहुत बिग इन्वेस्टमेंट बन जाती है। और अगर वो चाहता है कि मैं कुछ सामान ख़रीद लूँ जो कि तकरीबन कह लें कोई 10-15 कार्टन हो या कुछ 2-3 कार्टन भी होता है, बाज़ इस तरह भी होता है कि कोई अपना बेड खरीद लेता है चाइना से इंपोर्टेड, तो वो कहता है जी मैंने इसको पाकिस्तान लेके आना, तो वो भी आसानी से वो हमारे साथ रब्ता करे तो इंशाल्लाह वो। इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको देना पड़ेगी? उसके लिए जो है वो कुछ ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ हमें पैकिंग लिस्ट उसने देनी है कि जी ये इसकी पैकिंग लिस्ट है। उसमें पैकिंग लिस्ट में जो है उसकी CBM साइज़ भी लिखा होता है और उसका वेट भी लिखा होता है, और ये भी लिखा होता है ये प्रोडक्ट कहाँ की है, और ये भी लिखा होता है कि ये मेड इन चाइना है। तो वो इतने पेपर हमारे लिए काफ़ी है। जी नाज़रीन, हमने अली रज़ा साहब से बात की जो कि पिछले 20 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के साथ साथ अली रज़ा भाई का एक बिज़नेस और भी है जो कि ये चाइना से पाकिस्तान तक फ्री सी ट्रेड फ्राहम करते हैं। उसके अलावा कोई दोस्त साथी अगर चाइना से पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट लाना चाहता है तो वो भी इनसे रब्ता कर सकता है। ये बासानी ये प्रोडक्ट को पाकिस्तान ला सकते हैं और बिना किसी टेंशन के आप घर बैठे बासानी ट्रेड कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में सामान आपको जिस भी कंट्री से आप बाई कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, अगर आपको लाहौर, उसके अलावा फैसलाबाद, सियालकोट, साहिवाल, किसी भी कंट्री में आपकी प्रोडक्ट को ये सर्विसेज देंगे। सर्विसेज में आपने जब अपना सामान बाय करना है तो पैकिंग लिस्ट इनवाइस जो है कि इनके इदारे को वहाँ से देनी होगी। सामान जब वेयर हाउस पे रिसीव हो जाएगा आपको वेयर हाउस, बेस्ट पावर वेयर हाउस की जानिब से एक स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप को आपने अपने पास महफूज कर लेना है। इस तरह से आप कम अखराजात में चाइना से पाकिस्तान, लाहौर, फैसलाबाद किसी भी शहर में बासानी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरा, किसी दोस्त साथी को अगर होलसेल पे फ़ैन है, मोटर है, सीलिंग लाइट है, उसके बाद गीज़र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी चीज़ को अगर आप होलसेल पे परचेज़ करना चाहते हैं तो अली भाई से ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इनका हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, इनका ईमेल आईडी भी चल रहा है, आप इनसे बासानी रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल की तवज्जो से अगर आप इनसे रब्ता करते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। अपना एक यूट्यूब का चैनल है बेस्ट पावर लाहौर मार्केट, और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है वो बेस्ट पावर के नाम पे है, जिसमें हम इंस्टेंट वाटर गीज़र इंपोर्ट करते हैं, गैस शक्कर मशीनें इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा स्टेबलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग का काम है। उसके अलावा फ़ैन और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जिसमें इंपोर्टेड बैटरी चार्जर आ गए, लाइटिंग आ गई, डाउन लाइट्स आ गई, और लाइटिंग का जितना सामान है और ख़ाम माल हम कह सकते हैं, स्टेबलाइज़र, इन्वर्टर वगैरह होलसेल में। जी बिल्कुल हमसे ले सकते हैं।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हमने बात की अली रज़ा साहब से, जो कि पिछले 20 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं। इनसे हमने बात की फ्रेट के हवाले से, डॉलर की बढ़ती हुई डॉलर के बढ़ते हुए शरह की वजह से ये चीज़ों को महंगा किया गया है, और इनका ये कहना था कि ये होलसेल का काम करते हैं, और इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि अगर डॉलर सस्ता होगा तो चीज़ों में भी कई हद तक जो है ना इम्कान मुमकिन है कि वो भी कई हद तक सस्ती हों। नाज़रीन, आज के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए K4 न्यूज़।